of Snow, written by Robert Frost. In this poem, we will understand that negative impacts can also give us positive impact. यानी कि नकारात्मक वस्तुओं से भी हमें सकारात्मक इम्पैक्ट मिल सकता है. तो बेसिकली इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं एक इंसिडेंट, एक घटना कि जिसने उनका पूरा जो पर्सपेक्टिव था नेचर को लेकर पूरा का पूरा बदल दिया था. तो होता क्या है, लिखा फर्स्ट स्टैंजा वो लिखते हैं, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो जो इसके पहले का सीन था वो हम देख लेते हैं. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या था, वो काफ़ी सैड होते हैं अपनी लाइफ को लेकर, है ना. तो वो ऐसे टहल रहे होते हैं, है ना, गार्डन में. तो होता क्या है कि जैसे ही वो एक पेड़ के नीचे निकल रहे होते हैं, उस ट्री का नाम क्या होता है, हेमलॉक ट्री. ठीक है, हेमलॉक ट्री. तो जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे निकल रहे होते हैं तो एक जो क्रो यानी कि जो कौवा होता है वो उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है. अब डस्ट ऑफ स्नो होता क्या है, तो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. जब सर्दी पड़ रही होती हैं तो ओस की बूंदें जो पत्तों पर जम जाती हैं उन्हीं को हम डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं. तो जो क्रो होता है वो उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है. ठीक है, फिर क्या कहते हैं सेकंड स्टैंजा में, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट. तो हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड यानी कि उसने जो मेरा सैड बिहेवियर, जब वो सैड थे, है ना, तो उनका जो हर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा सैड था. बट जैसे ही वो इंसिडेंट जो है डस्ट ऑफ स्नो है उनके सिर पर गिरती है तो उनका जो हर्ट था वो हैप्पी हो जाता है. हैप्पी, ठीक है, क्या हो जाता है, खुशहाल हो जाता है उनका हृदय पूरा. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड यानी कि जो मेरा पूरा जो आधा समय था, मतलब जो पूरा मेरा दिन था, उसका कुछ हिस्सा मेरा बर्बाद होने से बचा लिया. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन मीनिंग्स देख लेते हैं. हेमलॉक मतलब होता है अ पॉइजनस ट्री यानी कि हेमलॉक मतलब होता है एक जहरीला पौधा जिसमें सफ़ेद कलर के फूल लगे रहते हैं. ठीक है, रूट मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट यानी कि जो एक रिग्रेट होता है ना, जो एक गिल्ट होता है हमारे हृदय में, वो होता है रूट. ठीक है, अब हम देख लेते हैं फटाफट से. द वे आ क्रो took down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had root. ठीक है, यानी कि जिस एक दिन जब मैं घूम रहा था तो मैं हेमलॉक ट्री से निकलते वक्त मेरे ऊपर एक कौवे ने, क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो यानी कि ओस की कुछ बूंदें मेरे सर पे गिरा दी. उस इंसिडेंट ने, उस बूंदों ने मेरे हृदय को खुशहाल कर दिया और मेरा बर्बाद जो समय कुछ हिस्सा था मेरा दिन का, उसे बर्बाद होने से बचा लिया. ठीक है, ये तो हमारी होगी लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन. अब मेन जो हमारा बोर्ड एग्जाम में आता है कि मेन थीम जो मैसेज है वो हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कन्वे करना चाहते हैं इस पोएम से. तो मैसेज आपका केवल और केवल एक ही है कि हमें सोसाइटी में जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो थिंग्स होती हैं उनको हम देखकर करते हैं इग्नोर, है ना. वी इग्नोर द नेगेटिव थिंग्स इन आर एनवायरमेंट बट नेगेटिव थिंग्स कैन ऑल्सो गिव अस पॉजिटिव इम्पैक्ट. यानी कि जो नेगेटिव वस्तुएं होती हैं जैसे कि हेमलॉक ट्री, है ना, यहाँ पे हेमलॉक ट्री नेगेटिव है ना, क्रो नेगेटिव है क्योंकि क्रो एंड हेमलॉक ट्री क्या दर्शाते हैं, सौरों को, है ना. क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स व्हाट, सैडनेस, है ना, सौरो, है ना, सौरो एंड रिग्रेट, है ना. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन दोनों चीज़ों को हमें क्या किया, दिखाने के लिए क्या यूज़ किया है, दिखाने के लिए क्या कि दे कैन ऑल्सो गिव अस पॉजिटिव इम्पैक्ट. यानी कि हेमलॉक ट्री, क्रो हमें भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं, हमें हमारी लाइफ को हैप्पी कर सकते हैं, है ना.
सोचो आप कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, है ना, ये हमारा हेमलॉक ट्री है, ये कौवा बैठा हुआ है, ठीक है, हमारे पास क्रो है, ये दोनों चीज़ें क्या है, नेगेटिव, है ना। और जो हमारे पोएट हैं और फ्रॉस्ट, वो भी सैड थे, लेकिन इन दोनों ने उनकी हार्ट है, उनका जो डे है उसको हैप्पी बना दिया, उसको क्या बना दिया, हैप्पी, है ना। रिग्रेट डे को एक हैप्पी डे बना दिया। तो सिंपल मीनिंग क्या है कि नेगेटिव थिंग्स कैन बी पॉजिटिव। एक ही लाइन लिख लेना आप बस, नेगेटिव थिंग्स कैन बी ऑल्सो पॉजिटिव। इस पोएम में केवल एक ही मैसेज दर्शाया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये सोसाइटी का जो एजम्पशन है, सोसाइटी एजम्पशन है अबाउट नेगेटिव, है ना, इम्पैक्ट, जैसे कि क्रो के बारे में कि कौवा आ जाए तो काफ़ी बुरा होता है, एंड हेमलॉक ट्री कि ये पौधा जहरीला होता है, ये खराब होता है, उनको जो एजम्पशन था उसको भी कहीं ना कहीं पोएट ने तोड़ा है, कहीं ना कहीं उसको भी तोड़ा है पोएट ने। तो ये भी आपका एक चीज़ है, इसको भी आप देख लेना, है ना, क्योंकि कभी आ जाता है क्वेश्चन कि सोसाइटी का जो एजम्पशन है उसको कैसे ब्रेक किया है फ्रॉस्ट ने। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे आपकी जो सोसाइटी है सोचती है क्रो जो इज़ अ बैड सिग्नल, है ना, हेमलॉक ट्री इज़ ऑल्सो अ बैड इम्पैक्ट, क्योंकि वो होता है क्या, जहरीला पॉइजनस ट्री होता है। तो उसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया है, ब्रेक किया है, क्योंकि दे कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव बिकॉज दे कैन मेक अस आवर लाइफ हैप्पी फ्रॉम द सैड, ठीक है, फ्रॉम द सैडनेस, ठीक है। तो ये जो आपकी जो लाइन्स स्टांजा 1 स्टांजा 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एंड योर जनरल लाइफ के भी हिसाब से। तो इसको ये अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ